मैं डॉक्टर चंद्रशेखर रावत हूँ। भाग्योदय अस्पताल सागर में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मिर्गी रोग के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिर्गी रोग के मरीज को जो दवा जैसे ही उसे पता लगता है और डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर ने जो दवा उसे प्रिस्क्राइब की, वो दवा उन्हें एक तय डोज के हिसाब से, वजन के हिसाब से या उम्र के हिसाब से दी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही रखनी चाहिए कि वो दवा का डोज डॉक्टर के बताए अनुसार लें। जितनी मात्रा और जितनी बार बताया गया है उसके आधार पे ही दवा लें। दवा का डोज मिस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दवा का जो भी ब्रांड है या दवा का जो भी प्रकार है वो अपने मन से बदलना नहीं चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मिर्गी रोग के मरीज को नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। खास करके रात के समय की जो नींद होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से होती है, वो बहुत जरूरी होती है। तीसरा, योगा, प्राणायाम और स्ट्रेस वाली चीजों से बचने के लिए जो डी स्ट्रेसर्स होते हैं वो सब उपयोग करने चाहिए, जिसमें योगा और प्राणायाम मुख्य है। इसके अतिरिक्त यह भी समझना जरूरी है कि जब आपको मिर्गी रोग का पता चला है और शुरुआत है इलाज की, तो जो हाई रिस्क एक्टिविटीज होती हैं जैसे ड्राइविंग करना, स्विमिंग करना या आग के पास खड़ा होना, किनारे पर खड़ा होना, ऊंचाई पर किनारे पर खड़ा होना, ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं वो कुछ समय के लिए, जब तक डॉक्टर परमिट ना करे तब तक नहीं करनी चाहिए। तो यदि एक मिर्गी रोग का मरीज, इसके अलावा ये भी होता है कि कई बार घर पर मिर्गी हो जाती है, कई बार लगातार झटके आते हैं, तो इस स्थिति में हमेशा बाएं करवट मरीज को लिटाना चाहिए और उसके मुंह में या कुछ भी सूंघाना, ये सब जो भ्रांतियां हैं वो नहीं करनी चाहिए। या लगातार दौरे पड़ रहे हैं तो डॉक्टर को तुरंत इमरजेंसी में जाके दिखाना चाहिए। मिर्गी रोग का इलाज संभव है और यह भी जानना जरूरी है कि 60-70% केसेस में मिर्गी रोग जो है वो दवाओं से ठीक हो जाती है। कुछ केसेस में सर्जरी जरूर करनी पड़ती है, बट अदरवाइज बाकी केसेस में तो ये दवाओं से ट्रीटेबल है। धन्यवाद।